सो गाइस आज रिन्यूएबल एनर्जी पावर कंपनीज में बढ़िया अच्छी खासी तेजी थी। 10%, 12%, 8% तक का भी मूव आज के दिन आप लोगों को इन कंपनीज पर देखने को मिला है। खबर एक है लेकिन इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। मतलब एक खबर उसका इंपैक्ट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट आपके एंटिटीज के ऊपर पड़ता देखने को मिलेगा, बट खबर एक ही है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही। सो देखते हैं क्या है आज के दिन की अपडेट जिसकी वजह से आपको इन सभी कंपनीज पर तेजी देखने को मिली। एक रिपोर्ट डेफिनेटली जेफरीज की मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही रखी है, लेकिन ये भी आज के दिन की इंपॉर्टेंट अपडेट है। गवर्नमेंट वेज वायबिलिटी फंडिंग टू बूस्ट सोलर इनगोट वेफर पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग। सोलर पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग मेजर पॉइंट हमारा यही रहेगा इस वाले न्यूज के अंदर, क्योंकि सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएलआई स्कीम्स लेकर के आ सकती है। यहाँ पर सरकार की अलग अलग स्कीम्स आने वाले साल के अंदर, मतलब कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो अभी आपका 27 स्टार्ट होने वाला है, स्कीम्स स्टार्ट होने वाली है सरकार की इस पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, वेफर को भी लेकर के, सोलर इनगोट, ये सभी चीजें आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही है। ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी संतोष सरांगी, इन्होंने ये डिसीजन आज के दिन दिया है। अब इस बड़ी अपडेट के बाद में कुछ कंपनीज है जो कि इन सेक्टर्स पर, इन एंटिटीज के ऊपर काम करती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती है। फोटोवोल्टाइक सोलर इंटीग्रेटेड सिस्टम कंपनी बनाती है जामनगर में। वारी एनर्जीज, ये तो आपको मालूम ही है, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर काम करता है। इससे रिलेटेड चार्ट पैटर्न आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आज से 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था। सब चीजें अवेलेबल है वारी एनर्जी से रिलेटेड, मेरे चैनल पर जरूर जाकर के देखना। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स, ये कंपनी पर भी फोकस रहेगा क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग पर वेबसॉल एनर्जी भी काम करती है। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, आज इस कंपनी पर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग में प्रीमियर एनर्जीज का भी नाम शामिल है। अगला आता है पॉलीसिलिकॉन प्लांट, जो कि कंपनी प्लान कर रही है शिरनी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज है जिनको मेजर बेनिफिशियरीज देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ में शिरनी साई इलेक्ट्रिकल जो है, ये मेजर पीएलआई स्कीम्स का भी इंपॉर्टेंट प्लेयर देखने को मिलता है इस सेक्टर के अंदर। धीरे धीरे सभी कंपनीज को देखते हैं। वारी एनर्जीज लिमिटेड, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वैसे मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन जरूरी यह है कि इन सभी कंपनीज में से कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्म करता देखने को मिल सकती है, ये आपको पता कैसे लगाना। आपको पहले देखना है कि कंपनीज की वैल्यूएशन क्या है, जो कि आपको मिलता है कंपनीज के पी रेशियो, कंपनीज की करंट रेशियो, कंपनीज की बुक वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो, और कंपनी का ईपीएस। अगर आप कंपनीज की बुक वैल्यूज को उसके प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर करते हो तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकल करके आती है। अगर आप कंपनी के पी को ईपीएस से कंपेयर करते हो तो आपको कंपनी की वैल्यूएशन समझ में आती है कि प्रेजेंट लेवल पर ये कंपनीज अच्छी है या फिर नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वारी एनर्जीज लिमिटेड का Q4 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वारी Q4 जरूर लिखना, क्योंकि आने वाला क्वार्टर इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। 119% का कंपनी ने रेवेन्यू दिया। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है वारी एनर्जीज के रेवेन्यू के बारे में इन Q4 जो नीड रहेगी Q4 में वारी एनर्जीज से। वेराज अगर प्रॉफिट से रिलेटेड आपको इस कंपनी का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वारी Q4 जरूर मेंशन करना। ठीक है, अगली कंपनी आती है आपकी वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स। तो ये कंपनी भी काफी ज्यादा फोकस पर रहेगी। फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स के ऊपर कंपनी काम करती है और इसके मॉड्यूल्स इंडिया से ही देखने को मिलते हैं। 2670 करोड़ की कंपनी है, छोटा सा मार्केट कैप कंपनी का भले ही है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, ईपीएस के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल देखने को मिलती है। अगर आप इसका प्राइस देखोगे, पिछले एक साल के अंदर स्टॉक ने गिरावट बढ़ी दी है। जब मार्केट में 2024-2023 में बुल रन आया था तब इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। इस समय इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा फॉल बना हुआ है, ऑल्दो आज के दिन न्यूज के चलते इस कंपनी पर भी तेजी देखने को मिली और इंपॉर्टेंट बेस लाइन लगभग 55 रुपए से लेकर के 58 रुपए के पास इंपॉर्टेंट बेस लाइन है जो वेबसॉल में आपको देखने को मिलती है, वेबसॉल एनर्जीज के अंदर। ठीक है, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम में सो कंपनी ने परफॉर्मेंस काफी बढ़िया किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, बल्कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू 0 करोड़ से उठ करके 25, 112, 144 और आज की डेट में 261 करोड़ पर खड़ा है।
सो डिमांड कंपनी की बड़ी है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बड़े हैं। कंपनी नुकसान में चला करती थी एक समय में, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने लगातार पिछले सवा साल में लगभग प्रॉफिट्स काफी बढ़िया निकाल करके दिया अपनी कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी भी फोकस पर रहेगी। टाटा पावर कंपनी ऑफ कोर्स पूरे 2025 में ये कंपनी चली ही नहीं है, टाटा पावर लिमिटेड। सो इससे रिलेटेड वैसे इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सारी की सारे चार्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं टाटा पावर से रिलेटेड। क्योंकि ये कंपनी वेजेस पैटर्न पर काम करती है, तो आपको एक लंबा समय इंतजार करना पड़ता है किसी बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। कंपनी बढ़िया है, करंट रेशियो थोड़ा सा कंपनी का यहाँ पर बिगड़ जाता है, बाकी चीजें कंपनी में काफी बढ़िया देखने को मिलती है ऑफ कोर्स। ऑल्दो पिछले पूरे 2025 में इस कंपनी ने नेग्लिजिबल रिटर्न्स दिए हैं, 2025 के अंदर, लेकिन वेजेस पैटर्न पर चलता है, तो आपको इसमें इंतजार करना ही पड़ेगा टाटा पावर लिमिटेड के अंदर। इससे रिलेटेड सारा चार्ट पैटर्न मैंने आपको सिखाया हुआ है, किस तरह से कंपनी काम करती है। पिछले 2 क्वार्टर ग्रोथ परसेंटेज में कंपनी के काफी खराब गए, -9 और -0 ग्रोथ परसेंट कंपनी ने दिया है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। सो मार्च क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स कंपनी की ज्यादा रहेंगी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में ना कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा गिर चुका है, 15,000 और 13,000 करोड़ तक, वेराज उसके पहले तक कंपनी 17 और 18,000 करोड़ तक का रेवेन्यू दे रही थी। प्रीमियर एनर्जीज आईसीआरए के नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशन आपको याद ही होगा, इसके चलते प्रीमियर एनर्जीज में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और वारी एनर्जीज के अंदर भी। अब इस कंपनी ने वापस से रिवर्सल देना शुरू करा है, और ऑलरेडी एक बढ़िया से ब्रेकआउट पर कंपनी पहुंच चुकी है। 712 से लगभग 860 रुपए तक का ब्रेकआउट पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर स्टॉक ने दे दिया है, प्रीमियर एनर्जीज ने। तो बढ़िया रिवर्सल बनाया है, जितना फॉल यहां पर स्टॉक में बना है, लगभग 1100 से स्टॉक गिर करके 700 के भी नीचे आ गया था, तो वहां से वापस से रिवाइवल यहां पर इस कंपनी में बना है। और ये कंपनी भी फोटोवोल्टाइक और साथ में आपकी जो पूरी न्यूज है उसके रिलेशन पर काम करती है, तो प्रीमियर एनर्जीज भी आपके फोकस पर जरूर रहेगी। ये वाली कंपनी एक अच्छे मार्केट कैप के, यानी कि कंपनी का साइज काफी बड़ा है, बस एक ही कंपनी का साइज आपका छोटा था, वो थी आपकी वेबसॉल एनर्जी, ठीक है, 2670 करोड़ का था। वेराज प्रीमियर एनर्जीज का भी मार्केट कैप आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा। इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है, करंट रेशियो काफी अच्छा है, बुक वैल्यू भी बढ़िया है, और कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो बुक वैल्यू से काफी ऊपर है। बट स्टिल अगर आपको इसको ईपीएस से कंपेयर करना है, तो मनी कंट्रोल पर जाकर के आप इसको कर सकते हो। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा वीक देखने को मिली, 13% का ग्रोथ कंपनी ने दिया, ऑल्दो रेवेन्यू ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का काफी अनस्टेबल देखने को मिलता है। सो मार्च क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन कंपनी की ज्यादा रहेंगी, क्योंकि 1600 करोड़ के बाद में कंपनी के रेवेन्यू लगातार जंप करे हैं। सो अगर इस बार कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू लेकर के आती है, तो डेफिनेटली कंपनी का ग्रोथ 13% के ऊपर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं प्रीमियर एनर्जीज के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी चीजें कंपनी की काफी हेल्दी है, ऑल्दो वर्किंग कैपिटल कंपनी का -22 पर है। अगर आप इसको पिछले सालों से कंपेयर करोगे, तो एक टाइम पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल -58 पर भी रहा है। अच्छी चीज ये है कि मार्च 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी का डेटर डेज 45 पर आ चुका है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़िया है। होल्डिंग पैटर्न में प्रीमियर एनर्जीज पे प्रमोटर के पास 63% से ज्यादा की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 4% से ज्यादा की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 12% और पब्लिक 18% की होल्डिंग लेकर के बैठी है। सो पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, बल्कि पिछला लास्ट क्वार्टर ही आप देखो यहाँ पे दिसंबर का, तो आपके एफआईएस और डीआईएस ने बेचा था और पब्लिक ने यहाँ पर खरीदारी करी थी प्रीमियर एनर्जीज के अंदर। सो अब तेजी वापस से स्टॉक के अंदर बनी है प्रीमियर एनर्जीज में। एक न्यूज आपकी इन सभी कंपनीज के ऊपर पकड़ बना करके रख रही है, वो ये आज के दिन आपको देखने को मिली है, जो कि रिन्यूएबल और जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी की तरफ से आज के दिन पब्लिश की गई है 18 तारीख को, और आज इन सभी कंपनीज पे आपको अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला है। सो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर एक बार फिर से फोकस पर आ चुका है, डिमांड पर आ चुका है। रीजन इसके आपको मालूम है, ईरान यूएस वॉर, जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस, तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस एक बार फिर से सरकारों का आ चुका है। तो देखते हैं अब आगे यहां पर क्या होगा। अपडेट्स काफी बढ़िया है, जेफरीज की रिपोर्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको हम लोगों ने इस पूरे वीक और पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन, जरूर जाकर के चेकआउट करना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया मिला होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।